नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से संबंधित जो परिनियमन 2020 पारित की गई थी, उनमें कुछ खामियां होने के कारण उन्हें संशोधन के लिए भेजा गया था। दोस्तों, एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को सर्वप्रथम मैंने आपको बता दिया है कि जो संशोधन के लिए भेजा गया था उन्हें संशोधन कर दिया गया है। मूल रूप से 4 संशोधन की गई है। उन्हीं न्यूज को आज सभी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। उन्हें मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। दोस्तों, यहां पर लिखा गया है 2012 में अधिसूचित पीएचडी वाले अभ्यर्थी भी होंगे मान्य। यहां पर लिखा गया है सहायक प्राध्यापक नियुक्ति के लिए बिहार के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय के उन पीएचडी धारकों को भी अब अभ्यर्थी होने की पात्रता मिल जाएगी जिन्होंने यूजीसी विनियमन 2020 के तहत पीएचडी की डिग्री हासिल की है, चाहे पीएचडी उन्होंने नवंबर 2012 के बाद ही क्यों न की हो। दरअसल 2009 के विनियमन को बिहार राज्य भवन ने नवंबर में 2012 में अधिसूचित किया था, लेकिन इस परिनियमन को कई विश्वविद्यालयों ने बाद में प्रभावी किया। इस आश की अधिसूचना शनिवार को राजभवन ने जारी की है। यह अधिसूचना बिहार के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रभावी किए गए परिनियमन 2020 में संशोधित करते हुए जारी की गई है। इस संशोधन से करीब 3000 से अधिक पीएचडी धारकों को सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। फिलहाल संशोधन में साफ हो गया कि 2009 का परिनियमन आगामी किसी भी तिथि से प्रभावी हुआ हो, उसकी उपाधि साक्षात के लिए मान्य की जाएगी। ऐसे उपाधि धारकों को नेट, स्लेट, सेट से छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि ऐसा तभी होगा जब वे अभ्यर्थी की पीएचडी की उपाधि नियमित पद्धति से हासिल की हो। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि नियमित रूप से पद्धति हासिल की हो। इस पीएचडी के शोध पत्रों का मूल्यांकन कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों ने किया हो। इसके अलावा शोधार्थी ने पीएचडी के लिए मौखिक साक्षात प्रतियोगिता का सामना भी किया हो। साथ ही अभ्यर्थी से अपेक्षा रखी गई है उन्हें 2 शोध पत्रों का प्रकाशन किया हो। इनमें एक का प्रकाशन संदर्भित जर्नल में होनी चाहिए। साथ ही कुछ विचार गोष्ठियों में अपने शोध पत्र भी पढ़े हों। नेक्स्ट जो संशोधन के बारे में लिखा गया है, विशेष संशोधन। संशोधित परिनियमन में मेरिट निर्माण के लिए निर्धारित अंकों में 60% या उससे ऊपर अंक पाने वाले के लिए 7 अंक और 55% से ऊपर और 60% से कम अंक के लिए 5 अंक का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। जब आप परिनियमन के वो लिस्ट देखेंगे तो जहाँ पर जो एमफिल धारकों के लिए जो निर्धारित किए गए थे 60 अंक से अधिक 7 मार्क्स था, 60 अंक से कम 5 नंबर था, उसे हटा दिया गया है। आगे लिखा हुआ है कि शोध पत्र प्रकाशन की कठिन शर्तों से मुक्ति मिल गई है। तो यहाँ पर लिखा गया है शोध प्रकाशन समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, जबकि मूल परिनियमन में स्कोपस पीयर रिव्यूड की अनिवार्यता थी। तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि स्कोपस या पीयर रिव्यूड की अनिवार्यता थी, इसे अब हटा दिया गया है। पीयर रिव्यूड में देश दुनिया का प्रतिष्ठित जर्नल में शोध प्रकाशन होना अनिवार्य था। पीयर रिव्यूड में किसी भी शोधार्थी के शोध पत्र का प्रकाशन तभी किया जाता है जब 2 एक्सपर्ट की राय पर शोध पत्र का प्रकाशन होता है। खास बात यह है कि इस तरह के रिव्यूड में शोधार्थी को पता नहीं होता है कि उसका शोध विशेषज्ञ कौन है। तो ये बातें लिखी गई है। नेक्स्ट लिखा गया है कि एमफिल के मार्क्स का प्रावधान अभी भी कायम है। दोस्तों, जिस प्रकार से वहाँ जो अनिवार्यता है, एक्स्ट्रा अंक जो दिए जा रहे थे उन्हें हटाया गया है। एमफिल के मार्क्स अभी भी प्रावधान रखे गए हैं, जैसा कि पेपर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ पर देखें, लिखा गया है कि परिनियमन में एमफिल को अभी भी मान्य रखा गया है। उसके लिए 7 अंक का प्रावधान बरकरार रखा गया है। हालांकि एमफिल की पढ़ाई बिहार में नहीं होती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि पीएचडी के 30 अंक होने के वजह से
एमफिल की 7 अंक अलग से नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि यह सभी को मालूम चल रही थी कि एमफिल के मार्क्स हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमफिल यूजीसी नियम के तहत इसे नंबर निर्धारित रहेंगे, इसे हटाया नहीं गया है। उनके लिए यह मार्क्स अनिवार्यता रहेगी जो सिर्फ एमफिल किए हैं, पीएचडी नहीं किए हैं। यहाँ पर जो छात्र एमफिल भी किए हैं और पीएचडी भी किए हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं है कि पीएचडी के भी 30 अंक मिल जाएंगे और एमफिल के भी 7 अंक मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। उन्हें एमफिल के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होंगे, सिर्फ पीएचडी के नंबर ही उन्हें जुटेंगे, उन्हें मिलेगा। तो उन छात्रों से आप मुझे कहना है कि एमफिल के मार्क्स अभी हटाए नहीं गए हैं, लेकिन हाँ, जो छात्र एमफिल साथ पीएचडी के हैं उन्हें दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ पीएचडी के मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया कि जो परिनियमन में संशोधित किए गए हैं आज के अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। तो अब उम्मीद हम सभी छात्र कर सकते हैं कि बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति बहुत जल्द ही निकलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि तैयारी अच्छे से करते रहें, क्योंकि एक मार्क्स आपके मेरिट पर निर्धारित करेगा। तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू भी है, तो आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।